नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नया वीक नई नॉलेज के साथ, मन की बात भावना के साथ। आई होप लास्ट वीक आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। जो जो अब तक हमने आपको लर्निंग दी, आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई तो करी ही होंगी और उन सभी को अपनी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करी होगी। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है। आज जो मैं आपको लर्निंग देने जा रही हूँ, आई एम श्योर आपकी लाइफ में वो भी एक नई वैल्यू ऐड करेगी और कहीं ना कहीं जब आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करोगे तो आप एक बार मुझे ज़रूर याद करोगे कि ये मैम ने बताया था। तो चलते हैं आज के हम इस टॉपिक पे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि मेरा असली टीचर कौन। सभी कहते हैं कि मैं टीचर बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया लोगों को समझाता हूँ, मेरी तो लोग कोई बात काटते ही नहीं है, मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर बन जाता है। आई एम श्योर आप सभी जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे ऐसी ही बातें करते होंगे। मैं भी करती हूँ, कभी कभी मैं भी ऐसे बोल देती हूँ, पर मेरी आदत है कि मैं सुनती ज़्यादा हूँ। मैं लोगों को ऑब्जर्व ज़्यादा करती हूँ कि क्या पता कौन सी काम की बात मेरे को मिल जाए और मैं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर दूं। चलिए हम आज इस टॉपिक को, बड़ा गहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम चलते हैं। इंसान का जब बर्थ होता है तो वो पास्ट लाइफ से कुछ संस्कार लेकर आता है और जब वो उस परिवार के अंदर पैदा होता है, वो जो उसके संस्कार होते हैं, वो किस तरीके से वो अपनी लाइफ में लोगों के साथ वो जब घुलने मिलने लगता है। आपने देखा होगा कि आप जब कोई बच्चा पैदा होता है कुछ टाइम बाद जब वो 1 साल का होने लगता है तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। जैसे कोई बच्चा बड़े जल्दी डर जाता है, बड़ा सहमा सहमा सा रहता है, तो सब कहते हैं कि इसके सामने ऊंची आवाज में मत बात करो, ये डर जाता है, बड़ा सेंसिटिव है। तो ऐसे बच्चे के सामने बड़ा सोच समझकर बोलना पड़ता है। आप जानते हैं ये सारी चीजें, बच्चा डर जाना, कोई बच्चा जल्दी गुस्सा उसको आ जाना। जैसे कि दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो खेलते वक्त उसने एक ने खिलौना फेंक दिया तो दूसरा सहम गया, और जो तीसरा बच्चा है उसकी ऐसे माथे पे 3-4 लकीरें इकट्ठी हो जाएंगी और वो मारपीट करने पर उतर आएगा। हर तरीके का बच्चा अपनी अपनी दिमाग से, अपने अपनी सोच से, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है उस हिसाब से रिएक्ट करता है। आपने सोचा कभी ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे भी ना एक साइंस है। इस साइंस को आज समझते हैं कि हमारे बच्चों में ये चीजें आती कैसे हैं। मान लो कि कोई हिली एरिया पे रहता है, वहाँ का बड़ा शांत वातावरण है, बड़ी प्योर एनर्जी है वहाँ पर, वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे और अच्छे लोग होते हैं। वहाँ पर किसी ने अपना शरीर छोड़ा, उसकी डेथ हुई और उसका बर्थ हो गया दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहर में। कहाँ वो शांत, कहाँ यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में लाउड। अब ऐसे घरों में तो शोर ही मचा रहता है। वहां पर किसी ने ऊंची आवाज कर दी तो बच्चा सहम जाएगा। वो एक्चुअली वो बता नहीं पाता, बोल नहीं पाता कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि वो इतने शांत माहौल से आया था, उसने कभी ऐसा शोर ही नहीं देखा था। अब जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे किसी लड़की की शादी होती है, उसके अपने मायके का माहौल एकदम शांत होता है। जैसे ही वो वायलेंस वाले घर में आती है, उसको वहां का एटमॉस्फेयर पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पर लोग कितने बात भी करते हैं तो जैसे झगड़ा कर रहे हैं। और वो लोग उसके हस्बैंड कहते हैं नॉर्मल है हमारे घर में, तो हम तो ऐसे ही बात करते हैं। तो ये हर जगह का, अपने अपने घर का ये अपना एनवायरनमेंट होता है। तो पहला जो हमारा संस्कार होता है ना, पास्ट लाइफ से जो हम लेकर आते हैं, हम शांत एनवायरनमेंट से आए हैं, हम गुस्से वाले से आए, कहीं ना कहीं वो हमारे ना रिकॉर्ड होता है और वो कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट बर्थ में आता ही आता है, डेवलप होता ही होता है। यहाँ मैं एक और यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताऊंगी, क्योंकि ना जितने हम एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती हैं ना, उतनी थ्योरेटिकल चीजों से ना समझाना नहीं सही लगता मेरे को। जैसे किसी इंसान को कोई डिजीज हुई, वो उस अपनी लाइफ में काफी वो ट्रॉमेटिक उसका डेथ हुई, और जब वो उस लोगों को पता चल गया कि बस ये इंसान अब जाने वाला है, तो घर में क्या माहौल हो जाता है, गायत्री मंत्र चलना शुरू हो जाता है,
और गीता पढ़ने शुरू हो जाती है। जो भी जिस भी अपने कस्टम को मानता होता है, तो वो जैसे कोई मोमडन है तो उनके अपने जो होते हैं अल्लाह के, वो चलने शुरू हो जाते हैं कि पीसफुली जाए, सोल शांत होकर जाए, परेशान होकर ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसलिए जब बच्चा आपके घर में आया है, 7 साल तक जो बीज उसके अंदर आप डालते जाओगे, वही आपके सामने नर्चर होके बड़ा होके वही आपको मिलेगा। ये सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पहला मैंने आपको बताया पास्ट लाइफ से, दूसरा आता है हेरिडिटी, हमारे पेरेंट्स से। अब आप कहोगे जी हमारे, फिर तो ऐसे हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी लागू होता है। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जो इतने इरिटेटिंग और बड़े अजीब से एनवायरनमेंट, बड़ा अजीब सा उनका शाउट करना, प्यार कम दिखाना, इरिटेट करना, तो वो कहेंगे कि हमारे घर में भी तो ऐसा होता है। तो फिर तो ये बात पेरेंट्स पर भी लागू होती है, बिल्कुल लागू होती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों के अंदर क्या देखना चाहेंगे, जो हम तो बन चुके, क्या हम वही देखना चाहेंगे, या हम इससे बेहतर देखना चाहेंगे, या हम इसे वर्स्ट देखना चाहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम क्या देखना चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर। तो जो हेरिडिटरी हमें अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं, और वही वूम के अंदर, मदर के अंदर वो आते हैं संस्कार, और धीरे धीरे वो जब निकल के आता है बच्चे के अंदर, हमें 2-3 साल के अंदर वो हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। जो हमें हेरिडिटी से मिलेंगे वो हमें मिलेगा। अगर किसी का फादर गुस्सा करता है तो कहीं ना कहीं उस बेटे के अंदर वो आएगा ही आएगा। अगर किसी के 2 बच्चे हैं, कोई एकदम चिल्लाता है, कोई एकदम शांत है। आपने देखा होगा किसी का बच्चा 2-3 साल का होता है, मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जो घर में उनके एनवायरनमेंट होता है वो वैसा उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड पूरा का पूरा घर के एक वातावरण के ऊपर, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने बच्चे के अंदर डाल क्या रहे हैं। हमें भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आजकल की जेनजी जनरेशन है, हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो बड़ी रील्स आती है ना कि जो बीच के इंसान होते हैं ना, पहले अपने बड़ों की सुनते हैं, फिर अपने आने वाले बच्चों के, बहुओं की सुनते हैं। हमारा क्या होगा? हमें तो ज्यादा काम करना है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा काम करना है। उसमें इंक्लूडिंग मैं भी हूँ, मुझे भी अपने ऊपर काम करना है। मैं रोज अपने ऊपर काम करती हूँ और करवाती भी हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को करवाती भी हूँ ये काम, कि अगर आप ये काम अपने ऊपर नहीं करोगे ना, आप नहीं मेल कर सकते, बढ़ ही नहीं सकते आगे। सिर्फ आपको एक नेगेटिविटी ही मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने 2 संस्कार समझे, अब आता है तीसरा हमारा एनवायरनमेंट से। अब एनवायरनमेंट हमारा स्कूल हो सकता है। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से मिलते हैं, शाम को खेलने जाता है, वहां से वो बहुत कुछ सीखता है। अब जैसे स्कूल में बच्चा गया, उस बच्चे ने कुछ भी वहां पर, जैसे उसको टिफिन मिला, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टिफिन जो मदर ने दिया है वो रिसेस होने से पहले ही खा लेते हैं। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं कि टीचर पढ़ा रही है, उनका अपना टिफिन खुला, अब टीचर ने आकर कहा क्या कर रहे हो, रिसेस के टाइम क्या खाओगे? मैडम भूख लगी है तो ना खाऊं। वो इतने प्यार से बोलते हैं कि हंसी भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप देखो कि कई तरीके के ऐसे बच्चों का एनवायरनमेंट ऐसा होता है। वहां पर स्कूल में लड़ाई झगड़ा सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, और कई बच्चे लड़ाई झगड़ा भी बहुत सीख लेते हैं, गाली भी सीखते हैं, अब्यूज लैंग्वेज भी सीखते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें टीचर के साथ जाके, जब हम पीटीएम पे जाते हैं ना, बहस नहीं करनी होती इसमें, हमें अपने बच्चे का अपडेट लेना होता है। कई मैंने पेरेंट्स को ऐसा देखा कि वहां पर अगर बच्चे का कुछ भी ऐसा बिहेवियर उनको पता चलता है ना, वहीं से तपाक लगा देते हैं, और यहां तक कह देते हैं मैडम जी आप इसको मार दो, हमने तो आपको सौंप दिया। अरे क्यों भाई, किस लिए? एनवायरनमेंट में जो डालोगे, जो डलवाओगे, वही परोस के आपके सामने 20 साल के बाद आने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चाहते क्या हो, कैसा पौधा चाहते हो। एक छोटा सा पौधा जब घर में
लेकर आते हो। हम ये कहानियां बड़ी एग्जाम्पल्स समझाने बड़े आसान होते हैं। जब हम एक पौधे को लेकर आते हैं, मैं कहती हूँ उस बच्चे की ड्यूटी लगा दो। अगर आप अपने छोटे से 2 साल के बच्चे की ड्यूटी लगा दे कि ये तेरा छोटा बेबी है, ये तेरा फ्रेंड है, अब इसमें तूने इसको पानी भी देना है, इसको धूप में भी रखना है, इसकी पूरी केयर करनी है। जैसे जैसे वो बच्चा उस केयर को देखेगा ना कि ये मेरा बेबी है, मैंने इसको अच्छे से इसकी केयर करनी, मुरझाना नहीं चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, ये मेरा गमला टूटना भी नहीं चाहिए। तो देखो, मैं कहती हूँ जितने हम बड़े उस चीज को इतने अच्छे से फॉलो नहीं करते ना, बच्चे बड़े अच्छा फॉलो करते हैं। बड़े प्यार से उस गमले को साफ भी करेंगे, धोएंगे भी, पाइप से धोएंगे भी, कि घर में कह देंगे ये मेरा पौधा है, आप इसको नहीं केयर करोगे, मैं इसकी केयर करूंगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होएगा, फूल आएंगे, तो सबको पूरे घर में बताएगा ये मेरा, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसको बड़ा किया। आप देखो जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होगा ना बच्चा, तो उस बच्चे के अंदर भी जो अडॉप्शन होगी वो इतनी बढ़िया होगी ना, कि मैं कहूंगी कि बता नहीं सकते कितना बढ़िया वो बच्चा निकलेगा। तो अपने एनवायरनमेंट में जो बच्चा स्कूल से सीखता है, चोरी भी सीखेगा, अच्छी चीज भी सीखेगा। डांस कंपटीशन होते हैं, वहां पर कोई बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कई बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्कूल एक ऐसा दूसरा घर है जहां पर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अपने घर से तो वो बेस होता है ना बच्चे का, बेस बच्चे का घर है, वो तो कभी भी नहीं टूट सकता। लेकिन उस बेस में हमने डालना कितना अच्छा है और डालना कितना बुरा है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पे क्या डलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हाँ, पहला पास्ट लाइफ, दूसरा हेरिडिटरी, और तीसरा है हमारा एनवायरनमेंट, और चौथा होता है हमारा सोशल। जो जब हम बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में जाता है, कॉलेज क्रॉस कर लेता है, उसको क्रॉस करने के बाद जब वो सोशली जैसे जॉब में गया, बिजनेस में गया, तो फादर क्या कहता है, इसको छोड़ दे, इसको बाहरी दुनिया देखने दे। तब माँ का रोल तो खत्म हो जाता है। माँ का रोल तब तक है जब तक वो कॉलेज तक जा रहा है, टिफिन पैक हो रहा है, और ऑफिस में या जॉब में गया, बिजनेस में गया, तो माँ तो बस तब भी वो टिफिन और केयर की, लेकिन वो फिर भी पूरी उस पर ध्यान रखती है। और फादर उसको कहता है कि अब इसको थपेड़े खाने दे, अब इसको बढ़ने दे, इसको जो झटके हैं इसको खाने दे। मैं आपको एक गुजरात की एक वहाँ की बताती हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं ना गुजराती, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे बच्चा एजुकेशन कंप्लीट कर ली, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, एमबीए कराएंगे, 50,000 देंगे और कहेंगे कि इस 50,000 में तूने 6 महीने खाना भी खाना है, अपना गुजारा भी करना है, किराया भी देना है, उसको भेज देंगे गांव में, जा तू अपनी जिंदगी इसी में 50,000 में तू करके आ। और वो जो बच्चा निखर के आता है ना, फिर उसको अपने बिजनेस में डालते हैं। बिजनेस में सीधा गद्दे पे नहीं बिठा देते हैं कि भाई मालिक का बेटा, ना ना ना, वहां पर भी सबसे नीचे का जो लोएस्ट कैटेगरी होती है ना, वो वाला काम उससे कराते हैं। जब तक वो 2-3 साल तक मंझ नहीं जाता ना, तब तक बाप के साथ खड़ा होके वो क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकता। ये गुजरातियों की खास है, अपने बच्चों को ऐसे वो परवरिश देते हैं। और जब इन सोशल एनवायरनमेंट से जब ये बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं, जो बॉस की हरकतें भी सीखते हैं, और वाइफ भी आती है, सब कुछ सीख रहे होते हैं। उसके बाद जब वो बिल्कुल 45-50 तक आते आते थक जाते हैं ना, कि भैया अब बस हो गई, मेरे बस की नहीं है ये, मेरे को कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या करूं जो मैं सबकी सुनता हूं, मैं हर चीज सबकी पूरी करता हूं या करती हूं, लेकिन फिर भी मेरी कदर ही नहीं होती। मैं ऐसा क्या करूं, मैं अपने अंदर ऐसा क्या करूं। वहां जाके लास्ट वो अपने आप पे काम करता है, अपने पे चेंज करता है, और अपनी ग्रूमिंग ऐसी हटके करता है कि वो चारों जो चीजें होती हैं ना, उनको बिल्कुल डिलीट कर देता है और एक नया निकल के आता है। क्योंकि हमारी सोल के अंदर ना प्यार भी है, हैप्पीनेस भी है, पीस भी है, विजडम भी है, और प्योरिटी भी है। ये सारी चीजें
हर इंसान के अंदर ये सातों चीजें तो हैं ही हैं, चाहे वो कितना बड़ा चोर क्यों ना बन हो, चाहे कैसा भी अच्छा इंसान, बुरा इंसान, कैसा भी इंसान क्यों ना, ये सातों चीजें कब जनरेट हो जाएं हमें भी नहीं पता चलता। ये चीजें निकल के आती हैं और वहां से उसकी लाइफ जो चेंज होती है, फिर वो खुद पे काम करता है, पहले खुद को शांत करता है। जैसे जिस दिन वो अपने पे काम करना शुरू कर देता है ना, सेल्फ ग्रूमिंग करनी स्टार्ट कर देता है, वहां से उसके घर का एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। और जब वो खुद चेंज हो गया तो सामने वाले 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद वो उसको देख के, जो इतनी चिल्लम चिल्ली घर के अंदर एटमॉस्फेयर खराब हो रहा होता है ना, धीरे धीरे वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये कहानी तब तक चलती है, इसने बोला ऊंची आवाज, उसने बोली ऊंची आवाज, टिट फॉर टैट, ऊंची आवाज, आमना सामना सब कुछ हो रहा है, पूरी तरीके से एक तरीके से घमासान घर के अंदर चल रहा है। कहते हैं ना, एक यहां पर एक लाइन बोलूंगी मैं, बीमार एक, घर में कोई एक बीमार होता है, असर सारे परिवार पर होता है। अगर उस बीमारी में एक इंसान खड़ा हो गया, स्टैंड ले लिया उसने, नहीं गिरने नहीं देना, जब उसकी पावर स्ट्रांग हो गई ना, तो जितने चारों पांचों जितने भी घर के एनवायरनमेंट में लोग होते हैं ना, वो उसको देख के कहते नहीं, जब ये ऐसे कर रहा है या कर रही है ना, नहीं हम इस बीमार के साथ सपोर्ट करेंगे। नहीं तो वो जब अपनी पावर कमजोर हो जाती है तो सारा घर भी कमजोर हो जाता है। नेगेटिविटी, जो बीमार इंसान होता है वो और बीमार हो जाता है। इसलिए कोई जोत कोई एक जलाता है, असर रोशनी पूरे घर में होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। आज मैंने ये पांचों आपको जो चीजें बताई हैं, पास्ट लाइफ की, हेरिडिटी, सोशल एनवायरनमेंट और हमारा स्कूल का, और लास्ट जो हम नया जनरेट करते हैं, इन पांचों चीजों को आप, आज मैं कहती हूँ, अपने पेपर पेन पे लिखना, लिखने के बाद सेल्फ एनालिसिस करना कि इसमें से मैंने कौन कौन सी चीजें, इन चीजों पर मैंने काम करना है और किस किस चीज को मैंने अपनी लाइफ से डिलीट करना है। अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, आपको कोई ठीक करने नहीं आएगा। आपके मुश्किल समय में कोई ये नहीं कहने आएगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारा चेंज कराता हूँ। जो कोई भी आएगा 10 मिनट के लिए आएगा, आधे घंटे के लिए आएगा, 1 घंटे के लिए, 23 घंटे आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना है। अब आपने ये सोचना है कि आपने अपना नया सवेरा, अपनी नई जिंदगी कब से शुरू करनी है, ये आप सोचो। या पहले जो रूटीन चल रहा है वैसे, या कल से नया। अब नया से बात आई, नया दिन, नया टॉपिक, और कल हम भावना के साथ मिलेंगे, मन की बात भावना के साथ नए टॉपिक के। मिलते हैं कल रात को 8 बजे मन की बात भावना के साथ। थैंक यू सो मच।